इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व, उसकी अनिवार्यता की कसौटी क्या है और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। पौधे की वृद्धि के लिए प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कई विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य रूप से मृदा में ही उपस्थित रहती है। अभी तक ज्ञात तत्वों के आधार पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा पोषक तत्व पेड़ पौधों और दूसरे प्रकार के पोषक तत्व पेड़ पौधों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK ऐसा बोलते हैं इसको, आप लोग समझते होंगे NPK प्राथमिक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में जिनकी अल्प मात्रा काफ़ी रहती है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है ना। तो मृदा में जो पोषक तत्व पाई जाती है उसका एक टेबल बना हुआ है, देख सकते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में फेरस, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उपयुक्त तत्वों में से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनको प्राथमिक या मुख्य तत्व भी कहते हैं। ठीक है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनको प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। और जिनकी आवश्यकता कम पड़ती है, आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं आप, यह दिया जाता है। इनकी अधिक आवश्यकता जैसे द्वितीयक पोषक तत्व में क्या लिखा गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो द्वितीयक हो गया। प्राथमिक में ये होना ही चाहिए, उसके बाद में ये होना जरूरी है। ठीक है। फिर थोड़ी मात्रा में ये सूक्ष्म मात्रिक होना जरूरी है। ठीक है। तो पौधों के द्वारा कम मात्रा में लिए जाते हैं, जैसे मैंने बताया इसको, इसीलिए इसको माइक्रो, माइनर, ट्रेस और रेयर एलिमेंट्स के नाम से पहचानते हैं। ठीक है। ये भी पौधों के लिए उतने महत्वपूर्ण होते हैं जिसे जितना मैक्रो एलिमेंट या प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। सोडियम, वैनाडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट कार्यकारी तत्व माना गया है और जो आवश्यक पोषक तत्व 16 के अतिरिक्त होते हैं। ठीक है। पोषक तत्वों में क्या अनिवार्यता होनी चाहिए मिट्टी में पादप पोषण के लिए, तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी क्या होना चाहिए, इसको ऑर्नर ने 1964 में अपने प्रयोग के दौरान बताया था। इन्होंने बताया था कि जिसकी कमी से पौधे अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक और प्रजनक अवस्था को पूर्ण नहीं कर सकते, मतलब अगर उस पोषक पदार्थ की कमी हो गई तो वो अपने वानस्पतिक और प्रजनक अवस्था को पूर्ण नहीं कर पाएगा। किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को उसी से ही मृदा में प्रदान करके दूर की जा सकती है, दूसरे तत्वों से नहीं। मतलब किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो गई तो हमको वही देना पड़ेगा, किसी दूसरे से उसकी आपूर्ति नहीं हो सकती। मतलब वही बात है, जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आएगा। पोषक तत्व पौधे के चयापचय में सीधे सन्निहित होते हैं, मतलब पोषक तत्व चयापचय की क्रिया से जुड़े हुए रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पोषक तत्वों के कई रूप होते हैं, तो कौन कौन से रूप आपको देखने को मिलता है। देखिए, पौधों द्वारा अवशोषित मृदा पोषक तत्वों के विभिन्न रूप, तो क्या क्या रूप है। नाइट्रोजन देखिए अमोनिया के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में मिलता है। फास्फोरस देखिए PO4 3- HPO4- H2PO4- सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में, सल्फ्यूरस अम्ल के रूप में आपको देखने को मिलता है। पोटेशियम आयन के रूप में, कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम आयन के रूप में, गंधक ये भी आयन के रूप में, मैग्नीज हो आयन के रूप में, मैग्नस और मैग्निक के रूप में। आयरन की बात करें तो फेरस और फेरिक के रूप में पाया जाता है। बोरान ये आयन के रूप में मिलता है। कॉपर क्यूप्रस और क्यूप्रिक के रूप में, जिंक आयन के रूप में, और मोलिब्डेट आयन के रूप में, क्लोराइड आयन के रूप में, सोडियम आयन के रूप में आपको प्रकृति की मृदा में मिल जाता है। मतलब पौधों द्वारा अवशोषित मृदा पोषक तत्वों के ये विभिन्न रूप हो गए जो मिट्टी से वो लोग ग्रहण करते हैं।